पीएम मोदी ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। साथ ही क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको बताते हैं। नीरज चोपड़ा को पीएम मोदी ने बधाई दी है सिल्वर जीतने पर। साथ ही नीरज चोपड़ा उत्कृष्ट व्यक्तित्व के धनी हैं। पीएम मोदी ने बोला नीरज चोपड़ा पर देश को गर्व है और नीरज ने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। ये पीएम मोदी ने कहा। नीरज भविष्य के अनगिनत प्रेरणा के स्रोत रहेंगे और पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को यह बधाई दी। नीरज चोपड़ा उत्कृष्ट व्यक्तित्व के धनी हैं। मदिहा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। मदिहा, कल 1:30 बजे तक ये मैच चला, धुकधुकी लगी हुई थी, बेहद इंटरेस्टिंग ये मैच था और काफी टफ कंपटीशन था। दिल्ली में कैसा सेलिब्रेशन रहा, क्योंकि सिल्वर मेडल की जब अनाउंसमेंट हुई तो खासतौर पे वहां पे सेलिब्रेशन हुआ होगा। देखिए, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी तो वहीं देश का हर एक नागरिक नीरज चोपड़ा को बधाई देना चाहता है। वो इसलिए क्योंकि एक बार फिर नीरज चोपड़ा ने जो मेडल है वो देश को दिलाया है और यहाँ लोग ये फील कर रहे हैं जैसे मेडल वो खुद जीता है, लोगों ने खुद जीतकर वो लोग लेके आए हैं, ऐसा लोग फील कर रहे हैं। रात सेलिब्रेशन लोगों ने किया है, लेकिन अभी जैसे जैसे दिन बढ़ेगा जाहिर है सेलिब्रेशन की और तस्वीरें देखने को मिलेंगी। दिल्ली के दिल इंडिया गेट पर मौजूद हैं कई सारे लोग हैं, किसी ने मैच देखा किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब मेडल मिला नीरज चोपड़ा को उसकी खबर तो जाहिर सी बात है हर शख्स को पता चल गई और सुबह से ही यही चर्चा है। कई सारे लोग हैं जो यहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। नीरज चोपड़ा ने फिर एक बार देश को मेडल दिलवाया, गोल्ड नहीं तो सिल्वर, एटलीस्ट एक मेडल आया और वो भी इस बार के ओलंपिक का पहला सिल्वर मेडल। तो क्या कहेंगे, कैसा देखते हैं आप इस चीज़ को? खुश है नीरज चोपड़ा के, उनका लाइफ का दूसरा मेडल है ओलंपिक का, गोल्ड नहीं तो सिल्वर ही सही, खुश है मगर हम खुश है। हम क्या कहेंगे, नीरज चोपड़ा का परफॉर्मेंस जब आपने देखा तो कैसा लगा, कैसा है उनका परफॉर्मेंस, किस तरह से आप लोग देखते हैं नीरज चोपड़ा? बहुत बढ़िया लगा परफॉर्मेंस, काफ़ी अच्छे प्लेयर है नीरज चोपड़ा। मैंने कल रात को जैसे लाइव में देखा था, काफ़ी खुशी हुई देख के कि कैसे जीते, मेडल डालते उनको। थैंक यू। फिर एक बार मेडल जो है वो भारत में आया, सिल्वर मेडल इस बार जीत चुके हैं, आगे और मेडल्स की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये बताइए नीरज चोपड़ा को लेकर क्या कहेंगे? मैडम, हम खुद हरियाणा से बिलोंग करते हैं, नीरज चोपड़ा भी हरियाणा से है। देश के लिए और हरियाणा के लिए बड़ी गर्व की बात है, बहुत खुशी हुई। देखिए, यहाँ लोग कह रहे हैं देश के लिए और हरियाणा के लिए गर्व की बात है। तो देखिए, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों का सोचना है। किसी को इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि वो उनकी जगह से बिलोंग करते हैं, तो कोई जो है शक क्योंकि ओलंपिक्स या खेलों का दीवाना है। तो जाहिर सी बात है जब भारत या जब एक खिलाड़ी जो है भारतीय खिलाड़ी कोई मेडल लेके आएगा तो लोगों के लिए गर्व की बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीरज चोपड़ा, जो अभी मैं उनकी बाइट सुन रही थी तो वो जाहिर सी बात है ये कह रहे थे कि हर एक एथलीट का एक दिन होता है, तो शायद हो सकता है वो अपनी परफॉर्मेंस से थोड़ा सा निराश हो, लेकिन हर एक भारतीय उनकी परफॉर्मेंस से बेहद खुश है। सिल्वर मेडल उन्होंने भारत को दिलाया है, तो जाहिर सी बात है लोग आगे भी उनकी तरफ देख रहे हैं कि आगे शायद नीरज चोपड़ा और सारे मेडल्स जो हैं आगे आने वाले गेम्स में वो दिलाएं। हर कोई इनके परफॉर्मेंस से बेहद खुश है। और इसी बीच एक बड़ी खबर सभी को बता दें, पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड जीता है। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर भाला फेंका और अरशद नदीम ने ओलंपिक का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड यहां पर कायम किया गया। 92.97 मीटर भाला फेंका उन्होंने। पेरिस से कुमार स्वामी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। कल आपने मैच बेहद करीब से देखा, पेरिस में ही मौजूद हैं। हमने देखा अरशद नदीम कितनी कैजुअली और कितनी एफर्टलेसली कल भाला फेंक रहे थे और एक शिकन नहीं थी उनके माथे पे। पहला उनका फाउल हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने 92.97 मीटर भाला फेंककर रिकॉर्ड कायम कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि ओलंपिक फाइनल में कोई भी एथलीट कैजुअल नहीं होता, वो कैजुअल नज़र आता है आपको और मुझे, बाहर से देखने वालों को। अगर एथलीट कभी कैजुअल नहीं होता क्योंकि उसे मालूम है कि अगले कुछ क्षण जो है उसके ज़िंदगी के सबसे अहम क्षण है। तो इसलिए जो है वो अगर काम रहे, बिल्कुल संयम से रहे और मतलब कि अपने आप को जो है बिल्कुल कंट्रोल से बाहर ना जाने दे, तो तभी परफॉर्मेंस आएगा। और नदीम पिछले कुछ वर्षों से जो है काफ़ी जो है दुनिया में सबसे मतलब कि महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा अच्छे भाला थ्रोअर्स में, जैवलिन थ्रोअर्स में माने जाते हैं। और वो जो है नीरज चोपड़ा के बहुत करीबी दोस्त भी हैं। भलाई वो दो अलग अलग देशों से हैं, मगर उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है
और एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे आज भी खेल के बाद जो है नीरज चोपड़ा ने अर्शद को जो है बिल्कुल कंग्रेचुलेट किया, बधाई दी। और जब बिल्कुल उल्टा होता है, जब नीरज जीतते हैं और नदीम जो है जो जीत नहीं पाते, टोक्यो में जैसे नदीम 5वें स्थान पर रहे थे और नीरज जो है जीते थे, तो तब अर्शद ने सबसे पहले उनको जो है बधाई दी थी। तो ये जो है ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सी है और एक दूसरे के रिस्पेक्ट की बात है। तो जहाँ तक कि कैजुअल लग रहे थे, कैजुअल नहीं थे, काम थे। नीरज के ऊपर प्रेशर ये था कि वो डिफेंडिंग चैंपियन थे और पिछले कुछ 1-1.5 साल में कुछ चोटों का भी जो है शिक्स बने, जो भी है उनके शिकार बने थे। तो इसलिए पूरी तरीके से क्या वो यहाँ पर आ पाएंगे या नहीं, उसके बारे में भी कुछ जो है शक था। यहाँ पर पहुँचने के बाद अगर उन्होंने इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया, हालांकि 6 में से सिर्फ एक ही लीगल थ्रो था, फिर भी वो जो है बड़ा प्रशंसनीय है। और हर एक जो जैवलिन थ्रोअर होता है या शॉट पटर या हैमर थ्रो या डिस्कस थ्रो होता है, लॉजिकली उनके सेकंड और फोर्थ थ्रो के बीच में जो है उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस आती है। पहले थ्रो को हमेशा लूजनिंग कहते हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस आए जिससे सिल्वर मेडल इंडिया के हाथ आया। और इसी बीच एक बड़ी खबर, विनेश फोगाट को मेडल मिलेगा या नहीं, इस पर आज बड़ा फैसला आने वाला है। खेलों की सबसे बड़ी अदालत आज विनेश फोगाट पर फैसला सुनाएगी। विनेश फोगाट ने फाइनल से पहले अयोग्य करार होने पर CAS में अपील दायर की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। और ऐसे में अब आज दोपहर 1:30 बजे CAS यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स अपना फैसला सुनाने वाला है। और आपको बता दें कि विनेश ने सिल्वर मेडल देने की मांग की थी और उन्होंने अपने संन्यास का भी ऐलान कर दिया है। और इसी बीच ये फैसला उनके लिए बेहद अहम हो जाता है। मेघा हमारी सहयोगी वहीं से हमारे साथ जुड़ी हैं। मेघा, आज का दिन विनेश फोगाट के लिए बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि आज पूरा फैसला होने वाला है कि सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं। और इससे पहले उन्होंने अपने संन्यास का भी ऐलान कर दिया है। देखिए हर्षा, ना केवल विनेश फोगाट बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए आज का दिन जो है बड़ा अहम रहने वाला है, क्योंकि बड़ी मांग जो है विनेश फोगाट की तरफ से की गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विनेश फोगाट का जो पैतृक गांव है चरखी दादरी यहाँ पर, और मैं यहाँ पे कल से मौजूद हूँ। कई लोगों से बातचीत की, उनके परिवार वालों से, उनके चाचा महावीर फोगाट से। एक बात जो आपने भी बताई मैं दोहराती हूँ कि विनेश ने जब संन्यास का ऐलान किया सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके बाद जो है तमाम जो प्रतिक्रिया आने लगी, उनके परिवार वाले नाखुश नजर आए। उनका कहना है कि विनेश को थोड़ा समय और देना चाहिए, 2028 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ वो फाइनल्स तक पहुंची थी, गोल्ड के बिल्कुल करीब, सिल्वर उनके हाथ में था, यानी कि गोल्ड का बस मुकाबला था। और ऐसे में एक चूक 100 ग्राम, जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि 100 ग्राम वजन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मेडल उनके हाथ से निकल जाएगा। और ऐसे में वो काफ़ी ज़्यादा निराश थी, जिसके बाद उन्होंने जो सुबह ट्वीट करके ये जानकारी दी कि वो संन्यास ले रही है। और आज जो है ऐलान उन्होंने मांग की थी CAS से कि उनको सिल्वर मेडल दिया जाए, क्योंकि सिल्वर मेडल की वो पहले से हकदार थी, मुकाबला केवल गोल्ड का था। और ऐसे में उन्होंने सिल्वर की मांग की है। अब फैसला क्या आता है? आपने कहा आज देश भर के लिए बेहद अहम दिन रहने वाला है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।